नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने फिर प्रस्तुत हुए हैं एक नई कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है आभासी सपनों की बुनियादी बातें, द फंडामेंटल्स ऑफ वर्चुअल ड्रीम्स। एक समय निकट भविष्य में वर्चुअल रियलिटी वीआर तकनीक के उदय के साथ दुनिया में बड़े बदलाव हुए। अब वीआर केवल गेमिंग या वास्तविकता से भागने के लिए नहीं था। नई पीढ़ियों के लिए वीआर रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। मिलिए 22 साल की एमा से, जिसने इस तकनीकी चमत्कार से हलचल मचा दी है। वह एक विशाल महानगर में रहती थी, जहां भौतिक और आभासी स्थानों के बीच अंतर बढ़ गया था। एमा ने इसे वीआर नेटिव कहा। उन्हें कभी भी वीआर के बिना दुनिया का पता लगाने का मौका नहीं मिला और उन्होंने एक अग्रणी वीआर कलाकार के रूप में अपना नाम बनाया। एमा के पास एक अद्वितीय प्रतिभा थी। वह अपने दिमाग के डिजिटल कैनवास को प्रबंधित करके वीआर परिदृश्य के भीतर पूरी दुनिया, अनुभव और भावनाओं का निर्माण कर सकती थी। उनकी रचनाओं ने लोगों को नई मानवीय कल्पना को फिर से आविष्कार करने की अनुमति दी। उन्होंने लोगों को उन स्थानों पर ले जाने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की जिनके बारे में केवल सपने देख सकते थे। लेकिन जैसे जैसे एमा की आभासी दुनिया बढ़ती गई, उसकी भौतिक दुनिया कमज़ोर होती गई। वास्तविक जीवन के अनुभव महज मनोरंजन बन गए और जो वास्तविक था और वीआर के बीच की सीमाएं धुंधली हो गईं। एक दिन एमा की नज़र अपनी दादी की धूल भरी पुरानी पत्रिका पर पड़ी। उन्होंने प्राकृतिक दुनिया के बारे में उनके विचारों को पढ़ना शुरू किया, जो उस युग से बहुत पहले हाथ से लिखे गए थे, जब प्राकृतिक स्थान आश्चर्य और प्रेरणा का एक प्रमुख स्रोत थे। एमा डिजिटल स्पेस में डूबी अपनी पीढ़ी और अपने दादा दादी के युग के ज्ञान के बीच गहरे विभाजन को पाटने की खोज में निकलती है। वह जंगल में एक साहसी आवाज़ को बचाने के मिशन पर निकलती है, प्राकृतिक सुंदरता के आखिरी अछूते कोने को खोजने की कोशिश करती है। उनकी यात्रा को उनके वीआर हेडसेट के माध्यम से वास्तविक समय में दर्शकों के साथ साझा किया गया। उनके आभासी अनुभव को साझा किया गया। एमा की तीर्थ यात्रा ने उसे प्राकृतिक दुनिया की कठोर सुंदरता से अवगत कराया। उसने अपनी त्वचा पर बूंदों की अनुभूति, पक्षियों के गायन से भरे जंगल के गीत की जागरूकता और शांत दृश्यों की महानता का आनंद लिया। वह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जुड़े और पृथ्वी की गहराई और इसकी विशिष्टता से जुड़े। जैसे जैसे उनकी यात्रा आगे बढ़ती है, एमा के भीतर परिवर्तन होने लगते हैं। वर्चुअल स्पेस अब वास्तविक दुनिया से भागने का नहीं, बल्कि दुनिया की सुंदरता की सराहना करने और प्रेरित करने का एक साधन बन गया है। एमा के अनुयायी, जो उसके जैसे थे, जैसे वीआर मूल्यवासी, दुनिया को एक नए नज़रिए से देखने लगे। एमा की यात्रा वहीं समाप्त हो गई जहां वह सीख रही थी, अपने महाद्वीप पर, लेकिन वह हमेशा के लिए बदल गई थी। उन्होंने अपनी वीआर कला का उपयोग प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता को फिर से बनाने के लिए किया। बीच के जंगलों को हरे भरे जंगलों में, प्रदूषित पानी को क्रिस्टल स्पष्ट झीलों में और बंजर वातावरण को जीवंत पारिस्थितिक तंत्र में बदल दिया। उनके कार्यों ने न केवल उनकी पीढ़ी बल्कि पुरानी पीढ़ियों को भी पृथ्वी के भूले हुए खजानों की याद दिलाने का काम किया। फंडामेंटल्स ऑफ वर्चुअल ड्रीम्स एक नई पीढ़ी की कहानी है, जो स्क्रीन और एल्गोरिदम से परे की दुनिया की सराहना करना सीख रही है, जो प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता का अनुभव करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। एक ऐसी दुनिया जहां आभासी और भौतिक दृश्य सामंजस्यपूर्ण रूप से सह अस्तित्व में रह सकते हैं।